त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। नमो नारायण। हरे कृष्णा। नमस्कार बंधुओं, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। आप सभी को पता है कि अपनी एक सीरीज चल रही है विष्णु सहस्त्र नाम की। तो आज हम लोग इस अंतर यात्रा में इसी भगवान के नाम का रसपान करेंगे और रसास्वादन करते हुए इस यात्रा को हम लोग पूरा करेंगे। तो मैं अलका सिंह आप सभी को आमंत्रित करती हूँ, चलिए भगवान के नामों का रसास्वादन कीजिए, आनंदित होइए, क्षण भर के लिए अपने क्लेशों से मुक्त हो जाइए, कष्टों से को भूल जाइए, रसास्वादन कीजिए। अभी तक 354 नामों पे हम लोगों ने चर्चा की है। आज हम लोग 355वें नाम पे शुरुआत कर रहे हैं। अतुल सरभ भीम अभीम समय यज्ञ हवि हरि सर्व लक्षण लक्षण लक्ष्मीवान समितंजय। भगवान की किसी से कभी भी कोई तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि परमात्मा की उपमा नहीं है, इसलिए वो परमात्मा अतुल है, जिसका नाम ही महान है। उस परमात्मा की तुलना ही नहीं, क्योंकि वो अतुलनीय है। नासवान होने के कारण वो सरभ है। भगवान के नाम से जिसको भय होता है वही वो भीम है, जो उत्तम मार्ग दिखाता है और दिखाने वाला है वही अभीम है। सृष्टि, स्थिति और संहार के समय जो 6 ऋतुओं को जानते हैं, इसलिए वो समयज्ञ हैं। कहने का मतलब है कि देखिए यहाँ शास्त्र हमें क्या शिक्षा दे रहा है। शास्त्र कह रहा है कि हम मनुष्य जीवन में अपने जीवन के उतार चढ़ाव से लगे रहते हैं, लेकिन कभी भी आप किसी व्यक्ति विशेष की तुलना कभी भी परमात्मा से ना करें। सॉरी, क्योंकि ये जो मनुष्य योनि है ये बड़ी अजीबोगरीब है। सत्पुरुष बहुत कम परसेंटेज में आपके सामने मिलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं देखेंगे आप कि उनके अंदर भी बेहतर कहलाने का कहीं ना कहीं एक जिज्ञासा होती है। तो कभी आपके समय में अगर आपके दुख में कोई शारीरिक रूप से खड़ा हो जाए या किसी कैसी तकलीफ में वो आर्थिक रूप से 2 पैसे की आपकी मदद कर दे, तो कभी भी उस व्यक्ति की तुलना परमात्मा से ना करें। अमूमन होता है इंसान कह ही देता है हमारे लिए भगवान है, हमारे लिए तो ये भगवान स्वरूप है, भगवान ऐसे ही होते हैं, आप तो मेरे लिए नारायण हैं। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। वो सत्य पुरुष है या सत्य जीव है जो आपकी मदद करता है। वो पुरुष स्त्री कोई भी हो सकता है, लेकिन वो भगवान नहीं हो सकता। इसलिए भगवान से कभी मनुष्य की तुलना न करिए। और ये तो फिर कलयुग है। यहाँ तो जो भी चाहे वो शारीरिक रूप से अगर आके खड़ा होता है, या तो आपको बहुत क्लोज हो, कोई इष्ट मित्र हो, तब उसकी कोई स्वार्थ नहीं होती है। निस्वार्थ भावना से वो 2% ही लोग हैं जो सोचते हैं किसी का भला, वो कोई चाहत नहीं रखते। लेकिन अमूमन 98% लोग हैं कि आपकी अगर 2 पैसे की मदद करेंगे तो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक लोलुलुप्सा रहती है, एक अंदर अंतर्मन में कुछ चोर छुपा होता है कि समय के साथ उसकी वसूली वो किसी न किसी भाव में करते हैं। तो इसीलिए अपने मन को सदा ही आप सात्विकता से जोड़ कर रखें और इंसान को सिर्फ इंसान समझें। इंसान अच्छा हो सकता है, बहुत अच्छा हो सकता है, और इंसान बुरा भी होता है और बहुत बुरा भी होता है, लेकिन अच्छे से अच्छा इंसान हो सकता है, पर वो परमात्मा नहीं हो सकता। इसको सदैव आप याद रखें, क्योंकि ये जो समय चक्र है, ये समय ही तय करता है कि कौन किस भाव से आपके जीवन में आया था, किस भाव से वो आपके समय पे खड़ा हुआ था। शास्त्रों में कहा जाता है कि जो परमात्मा हैं, 6 जो ऋतुएं हैं हमारी, उस पे परमात्मा का ही वश है। परमात्मा के ही इशारे से ये 6 ऋतुएं बदलती हैं, चाहे वो ग्रीष्म ऋतु हो, शरद ऋतु हो, पतझड़ ऋतु हो, जो भी हमारी ऋतुएं हैं वो परमात्मा के हिसाब से ही। बसंत ऋतु है, लेकिन वो परमात्मा के ही इशारे से बदलती हैं। जब परमात्मा चाहते हैं तब उसको बदलते हैं, क्योंकि ये ऋतुएं जो हैं परमात्मा के अधीन है। वो सृष्टि का रचयिता, वो ब्रह्मांड का रचयिता, वो जो दिव्य अलौकिकता का सागर है, वो परमात्मा
जो जिसके लिए वही समय यज्ञ है। और कहा है समत्व श्री अच्युत की ही आराधना है, ऐसा प्रहलाद जी ने कहा है। ये हम नहीं कह रहे, ये शास्त्रों में वर्णन है। प्रहलाद जी ने कहा है कि वो परमात्मा ही सर्वत्र विराजमान है, क्योंकि प्रहलाद जी से बड़ा कोई भक्त नहीं हो सकता। प्रहलाद जी ने परमात्मा को पाया अपने तप से, जप से, अपने कर्मों से, अपने सात्विकता से। यदि प्रहलाद जी पा सकते हैं तो हम में से भी कोई एक होगा जो परमात्मा को प्राप्त कर लेता होगा, जो परमात्मा से जिसका साक्षात्कार होता होगा। तो उसका प्रयास जरूर करें। परमात्मा को पाने की अगर अभिलाषा नहीं तो इतना जरूर करें कि परमात्मा मेरे साथ है। ये भाव अपने मन में जरूर रखें आप, फिर आपका सफ़र बहुत आसान हो जाएगा और ये सफ़र ना रुकेगा ना झुकेगा। प्रहलाद जी ने कहा है कि हवन के समय जो भी हवि का भाग होता है वो परमात्मा ही ग्रहण करते हैं। और ऐसा स्वयं परमात्मा की भी वाणी है कि जो भी हवन है, जो यज्ञ है, जो अग्नि है, जो हवन सामग्री है, जो उसमें हवि डाली जाती है, जो करता है कराता है, वो सब मैं ही हूँ। जो हवि का अंश मात्र जो देवताओं के पास जाता है, देवताओं को भाग मिलता है, वो भी कहीं ना कहीं, या किसी देवता के लिए कोई भी हवन पूजा आप करते हैं, वो भी सब मुझे ही मिलता है। ऐसे आप परमात्मा की वाणी है, क्योंकि इसीलिए परमात्मा का नाम हवि हरि है। शास्त्रों में कथन है, भगवान ने समस्त योगों का मैं भोक्ता हूँ। भगवान ने कहा कि जो भी यज्ञ होते हैं, जो भी पूजा पाठ होता है, जो जहाँ जिस भी देवी देवता का पूजन करता है, जिस भी देवी देवता की आराधना करता है, उनके निमित्त जो भोग लगाता है, जो हवन करता है, जो यज्ञ करता है, उन सब का भोक्ता मैं ही हूँ। क्योंकि वो सब उनके नाम से वो मेरे ही पास आता है, मुझे ही मिलता है। तो इसीलिए परमात्मा का स्मरण हर पल करना चाहिए। वो परमात्मा जो समस्त लक्षणों से युक्त है, वह परमार्थ स्वरूप है, वही श्री हरि जो हैं, जिनकी वक्ष स्थल में माता लक्ष्मी निवास करती हैं। इसलिए वो लक्ष्मीवान हैं, जो हर युद्ध हर लड़ाई को जीतते हैं। इसीलिए वो समिंतंजय हैं। ये परमात्मा के ही नाम हैं, जो कभी नहीं हारता, वो समिंतंजय है। हम इंसान अपने जीवन में छोटी छोटी बातों पे हार जाते हैं। हमें अपने शास्त्रों से प्रेरणा लेनी चाहिए, सीखना चाहिए कि हमें अपने जीवन में उतार चढ़ावों से कभी नहीं घबराना चाहिए। दुख और सुख का क्या, ये तो आते और जाते रहते हैं। दुख और सुख जो होते हैं वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उन जब भी ये आपके जीवन में आए तो सुख में आप इतराइए नहीं, घमंड न करिए, अहंकार न पालिए, और दुख में आप घबराइए नहीं, दुख में आप कभी भी परेशान ना होइए। क्योंकि अगर सुख नहीं है रहा तो दुख भी नहीं रहेगा, दोनों का काम आना और जाना है। यदि हर जगह भगवान है, सर्वत्र भगवान है, तो हमें परमात्मा में अटूट आस्था रखनी चाहिए, अटूट विश्वास रखनी चाहिए, क्योंकि निवारण भी वही करेगा। और वो ऐसा परमात्मा है जो निवारण करता है, तो उसके बदले आपसे कुछ नहीं चाहता। बस उसको आपने अपने भक्त की भाव चाहिए, वो भक्त का भाव देखता है और फिर वो भक्त को संभाल लेता है। आप पूर्ण भरोसा रखिए परमात्मा में, कभी निराश मत होइए। दुख आए तो कभी मत घबराइए, दुख का सामना कीजिए और कहिए, हे परमात्मा तू देख ले, तू संभाल ले प्रभु, मैं तो तेरे चरणों का दास हूँ या दासी हूँ। प्रभु तू ही है सर्वत्र, तू ही अब देख लो। अगर मेरे से कोई भी त्रुटि हुई है तो उसे क्षमा करो। मैं तुम्हारा हूँ, तुम हमारे हो, तुम्हारे चरणों में मैं समर्पित हूँ, मेरा जीवन समर्पित है, संभाल लो। वो परमात्मा देखेंगे कैसे चमत्कार करता है। वो आकर आपके सामने खड़ा नहीं हो जाएगा, वो एक सूक्ष्म रूप में ही आपकी पुकार को सुन लेगा, आपकी अंतरात्मा की पुकार को सुन लेगा और निश्चित तौर पे आपका भला करेगा, आपको उस कष्ट से निकालेगा।
भगवान के आगे के नाम है विक्षर रोहित मार्ग हेतु दामोदर सह महीधर महाभाग वेगवान अमितासन उद्भव क्षोभण देव श्री गर्भ परमेश्वर करणम कारणम कर्ता विकर्ता गहन और गुहम। वो परमात्मा जिसकी कीर्ति का कभी क्षय नहीं होता, वो विक्षर है, जो अपनी इच्छा से रोहित वर्ण है, जो ज्ञानी जन को ज्ञान देता है, जो ज्ञानी जन ज्ञान की खोज करते हैं उनके लिए वही परमात्मा मार्ग है, वही परमात्मा ज्ञान है, जो संसार के निमित्त हेतु है, जो बहुत उदार है, उत्कृष्ट है। इसीलिए वो दामोदर है और इसीलिए कृष्ण का एक नाम दामोदर भी है। आप सभी को पता है कि जब माता यशोदा जी ने कृष्ण को शैतानियाँ करने के उसमें ओखल से बांध दिया था और वहीं पे भगवान के जो मुख है उसमें माँ यशोदा को पूरे ब्रह्मांड के दर्शन हुए थे। वही दामोदर परमात्मा श्री कृष्ण हैं, जो अच्छा बुरा सहन करने की शक्ति देते हैं। वही सह हैं, जो पर्वत रूप होकर भी यानी इतने विराट होकर भी जो पृथ्वी को धारण किए रहते हैं, वही महीधर हैं। आप देखिए कि वो परमात्मा इतना विराट है, फिर भी एक तरफ वो पर्वत के रूप में है और दूसरी तरफ वो पृथ्वी को भी धारण किए हुए है। लेकिन हम इंसान क्या करते हैं, जरा सा धन आ जाए तो हम बखान करते नहीं थकते, जरा सा धन आ जाए तो हम अहंकार और घमंड से लबरेज हो जाते हैं। जरा सा पावर आ जाए, 2-4-5 करोड़ रुपए आ जाए लोगों के पास, तो लोग इस समाज में मैंने भी देखा है, लोग कैसे घमंड करते हैं, जैसे लगता है उनके जैसा कोई है ही नहीं। थोड़ा इंसान पैसा कमा ले, थोड़ा अमीर हो जाए तो बाकी इंसान जो उससे कमजोर है उसको कीड़े मकोड़े की तरह ट्रीट करने लगता है, वो कीड़े मकोड़े समझने लगता है। जबकि उसको बेवकूफ इंसान होते हैं वो जो धन पर अहंकार करते हैं, बल का अहंकार करते हैं, पावर का अहंकार करते हैं। क्योंकि धन, पावर और बल इसका काम ही है आना और जाना। जैसे आपकी शक्ल, चेहरा जैसा बचपन में होता है वैसा जब किशोरावस्था में नहीं होता, जैसा किशोरावस्था में होता है वैसा युवावस्था में नहीं होता, और वैसे बुढ़ापे में नहीं होता, वृद्धावस्था में नहीं होता। जिस तरीके से आपका ये शरीर बदलता है, जैसे आपके रंग रूप बदलते हैं, बिल्कुल वैसे ही आप ये मान कर चलिए और देखिएगा अपने इर्द गिर्द लोगों का जीवन। जिन लोगों ने भी अपने धन का अहंकार किया, जिन लोगों ने भी अपने पावर का, बल का अहंकार किया, किस तरीके से उनकी संपदा नष्ट हो गई। उन्हीं के कुल खानदान में कोई चिराग ऐसा निकलता है कि सब नेस्त नाबूद कर देता है, नाम भी, इज्जत भी, शोहरत भी, दौलत भी, सब कुछ। इसलिए कभी भी घमंड ना करें, अहंकार न करें, क्योंकि वो परमात्मा जो पर्वत को धारण करते हुए भी पृथ्वी को संभाले रखता है, पृथ्वी को धारण किए रहता है। ऐसी आप लोगों को शिक्षा लेनी चाहिए, हम इंसानों को शिक्षा लेनी चाहिए कि किस तरीके से हमें अपने परिवार को, कितना भी हम बड़े बन जाए लेकिन अपने परिवार को, अपने नाते रिश्तों को, अपने इष्ट मित्र को किस तरह संभाले रखें। जो जिस लायक है उसको वैसे ही अहमियत दीजिए, सम्मान दीजिए, सबको प्रेम दीजिए, स्नेह दीजिए, सहजता और सरलता से सबको अपनाइए। कोई आपके लिए बुरा भी कहता है तो उसको मत ध्यान ही मत दीजिए, क्योंकि देखिए जो पृथ्वी है सारे कर्म लोग यही करते हैं, यही योगी जन है, यही महात्मा हैं। इसी पृथ्वी पे लोग मल भी त्याग करते हैं, इसी पृथ्वी पर लोग पाप भी करते हैं, इसी पृथ्वी पर लोग पुण्य भी करते हैं, यज्ञ भी करते हैं, हवन भी करते हैं। इसी पृथ्वी पे मतलब जो कुछ भी, कहने का मतलब है कि जो कुछ भी अच्छा या बुरा लोग करते हैं वो इसी पृथ्वी पे करते हैं। तो जब वो परमात्मा इतना विशाल विराट होकर पृथ्वी को संभाले है, तो क्या हम लोग अपना परिवार नहीं संभाल सकते, अपने नाते रिश्ते नहीं संभाल सकते? इसलिए जरूरत है कि हम अपने मन को कितना बड़ा करें, अपने मन को कितना उदार करें। अपने मन को उदार रखना, अपने मन को बड़ा करना ही बड़कपन कहलाता है। यही परमात्मा हम लोगों को सिखाते हैं।
वही परमात्मा महीधर हैं, वही वन हैं, वही पर्वत हैं, वही 10 दिशाएं हैं, वही विष्णु हैं। वो जो विष्णु अपनी स्वेच्छा से शरीर धारण करते हैं, महान भोगों को भोगते हैं, वही महाभाग हैं। उस परमात्मा की गति बहुत तेज है, वो वेगवान हैं, जो संहार करते हैं, जो प्रलय करते हैं, तमाम जीवों को जो नष्ट कर देते हैं, वही अमितासन हैं। वो परमात्मा जितना सहज सरल दिखता है, जितना मन मन मुस्कान लिए आनंदित दिखता है, वही परमात्मा जब इस धरती पर ज़्यादा उपद्रव बढ़ता है, जहाँ उपद्रव ज़्यादा होता है, जहाँ जब गंदगी ज़्यादा होती है, जहाँ पे दुष्ट लोगों का संख्या ज़्यादा होती है, तो वही परमात्मा उन सब का विनाश भी करता है। वही परमात्मा जिसका अहंकार है, उस अहंकार को नष्ट करता है। जिसको पैसे का अहंकार है, उसके पैसे को, उसके धन को नष्ट कर देता है। जिसको बल का घमंड है, उसको ऐसी कोई बीमारी दे देगा ऐसे कि वो शरीर से कमज़ोर हो जाएगा। जिसको पावर का घमंड है, उसकी पावर को कोई ना कोई ऐसा कुछ करेगा कि उसकी पावर चली जाएगी। इसलिए कभी भी इन सब चीज़ों का घमंड ना करिए, क्षणिक हैं। एक आप इंसान बेहतर कितने हो सकते हैं, बस इस पे पूरा फोकस करना चाहिए। इसी पे ध्यान लगाइए कि हम कितने बेहतर इंसान हो सकते हैं, हम कहाँ किसके काम आ सकते हैं। हम नहीं किसी के काम आ सकते तो हम अपने ही परिवार के लिए कितने अच्छे बन के उनको संभाल के रख सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। वो परमात्मा जो तमाम जीवों को नष्ट करते हैं, जो अमितासन है, उत्पत्ति के कारण होने से वही उद्भव है। जो जगत की उत्पत्ति के समय पुरुष और प्रकृति है, वही परमात्मा जो सभी के अंतरात्मा में प्रकाशित होते हैं, जिनको सत्य मनुष्य सदैव स्मरण करते हैं, योगी जन सदैव स्मरण करते हैं, वही तो वो देव हैं। जिनके उदर यानी गर्भ में संसार की श्री विभूति स्थित है, वो भगवान श्री गर्भ हैं। वो स्वभाव से स्थित हैं, जो परम हैं, वो परमेश्वर हैं। वही समस्त ब्रह्मांड में हैं, वही समभाव से सब में स्थित हैं। एकाकी भाव से जो सबको देख रहे हैं, कोई भेदभाव नहीं करते। अपने अपने कर्मों के अनुसार, जैसे हम मनुष्य जीवों का जैसा जिसका कर्म होता है, उसी के अनुसार वो फल देते हैं। वही परमात्मा जो संसार की उत्पत्ति के लिए कारण हैं और स्वतंत्र होने से करता है, जो हर भुवन की रचना करते हैं, वही भगवान विष्णु भी करता है। कहते हैं, शास्त्रों में जिक्र है कि हमारे सृष्टि में 14 भुवन हैं। तो ये 14 भुवन का मालिक कौन है? 14 भुवन का मालिक वही सर्वेश्वर है, वही नारायण है, वही भगवान विष्णु है, वही हरि हैं। कहते हैं, जिनका स्वरूप सामर्थ्य कोई नहीं जान सकता, वही गहन है, वही गुह्य हैं, वही अतुल्य हैं, जो सदैव अपनी माया से, माया स्वरूप से सबको सब ढके रहते हैं। हमारे आसपास होते हैं, फिर भी हम उन्हें नहीं समझ पाते हैं। वही गुह्य हैं, क्योंकि वो परमात्मा अपनी योग माया से आवृत यानी ढके होने के कारण ही जल्दी प्रकट नहीं होते। नहीं तो हर आदमी उनको फिर समझेगा कि बस यूं ही है, परमात्मा का क्या है, परमात्मा को हम सभी लोग ढूंढने लगेंगे। लेकिन वो परमात्मा वहीं मिलता है जहाँ सात्विकता होती है, वो परमात्मा वहीं मिलता है जहाँ सच्चे हृदय से मनुष्य उनको याद करता है, जहाँ सरल और सुहृदय जो जीव है वही परमात्मा को समझ पाता है, परमात्मा का एहसास कर पाता है, देख समझ पाता है। व्यवसाय व्यवस्थान संस्थान स्थानंद ध्रुव परिधि परम स्पष्ट तुष्ट पुष्ट सुवेक्षण, जिसमें ज्ञान है, ज्ञान की जिसने व्यवस्था की है, जिसने पूरी सृष्टि की रचना की है, जिसने पूरी सृष्टि की व्यवस्था की है, सभी चीज़ों को जिसने अपना अपना स्थान दिया है, वही व्यवसाय है और वही व्यवस्थान है। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये जो 4 भाई हैं, जो अमूमन कह सकते हैं यहाँ पे कि अज्ञानी लोग जातियों में इसको विभाजित करते हैं, जातियों में बांटते हैं। खैर, यहाँ पे बस इतना ही कहेंगे कि ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सभी को जिसने अपना अपना कार्य दिया है,
जिन जिन लोगों ने अपना अपना कार्य चुना, जिन लोगों ने अपने अपने कार्य को चुना, वो भी अंदर से जो प्रेरणा मिली वो परमात्मा ने ही वो विभाग बांटे हैं, परमात्मा ने ही उनको अपने अपने काम के अनुसार उनको पहचान दी है। इसीलिए कभी किसी को कमतर नहीं समझना चाहिए, सभी समान है, एक समान सभी को समझिए। बहुत सारे लोग हैं जिनके अंदर ये रहता है मैं क्षत्रिय हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, नहीं कीजिए, ये गुरूर बिल्कुल ठीक नहीं है। सभी इंसान हैं, परमात्मा ने सिर्फ इंसान बनाए हैं, आप इंसान बनिए, एक बेहतर इंसान बनिए, बेहतर इंसान बनने का प्रमाण दीजिए। इंसान होने से आप इंसान की कदर कीजिए, जाति कुछ नहीं है, सिर्फ हम इंसान हैं, इंसानों को समझिए और एक जैसे हम सभी हैं, इसका जरूर ध्यान रखिए। सभी का कार्य अलग है, जिसने जैसा कर्म करना चाहा, जैसी जिसकी रुचि थी उसकी वैसी व्यवस्था वैसी हुई। जिस तरह से ये चार जो हम लोगों ने अभी 4 लोगों की बात की, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र की, वैसे ही संन्यास के भी 4 विभाग होते हैं, जिसमें ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास है। इसमें भी जो जैसा जीवन चुनता है उसको वैसा बोला जाता है, क्योंकि ये सब चीज़ें कोई भी किसी के दबाव में नहीं करता। सभी की अपनी सोच होती है, कोई योगी बनना चाहता है, कोई गृहस्थ जीवन में ही रहकर परमात्मा को याद करता है, कोई ब्रह्मचर्य को धारण कर लेता है। तो इस तरीके से जो भी ये ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास है। वानप्रस्थ जो लोग पहले ज़माने में तो एक उम्र होती थी, वहाँ तक लोग घर में रहते थे, उसके बाद 60 साल के पूरा होने के बाद वो ज़्यादातर वनों में चले जाते थे, वहाँ जाकर भगवान का स्मरण करते थे और अपने जीवन को सुदृढ़ और खूबसूरत बनाते थे। अपने जीवन के कर्मों का जो भी अच्छा बुरा किया उसका सुधार करते थे। अब ऐसा नहीं है, लेकिन और शास्त्र कहता भी है कि भगवान ने श्रीमद् गीता जी में कहा है, श्रीमद् भागवत पुराण में कहा है कि वो भक्त मुझे अति प्रिय है जो गृहस्थ जीवन में रहकर अपने जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए जो क्षणिक मेरा ध्यान करता है। क्योंकि जिम्मेदारियों से भागना ये कायरता होती है, कभी अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भागना चाहिए। कहीं भी शास्त्र में ऐसा जिक्र नहीं है कि आप अपनी जिम्मेदारियों को छोड़कर भाग जाइए। तो इसलिए वो परमात्मा ये जिन लोगों ने 4 जो विभाग बटे हैं, ये अपने ऊपर जो निर्भर करता है, हम अपनी स्वेच्छा से उसे चुनते हैं और उसी हिसाब से हमारा एक नाम हो जाता है। परमात्मा जीव को उसके कर्मों के अनुसार ही फल देता है, क्योंकि वो संस्थान है। परमात्मा का एक नाम संस्थान है, जैसा अभी आपने पहले सुना। जैसे ध्रुव के उनके कर्मों के अनुसार ही स्थान मिला, वो अविनाशी होने के कारण ध्रुव हैं। वो स्थान, ध्रुव का स्थान परमात्मा ने ध्रुव को दिया, इसलिए वही ईश्वर अस्थानंद है। भगवान रिद्धि भी हैं, भगवान सिद्धि भी हैं, भगवान विभूति भी हैं और भगवान परिधि भी हैं। इन माता लक्ष्मी जी हैं जो पराश्रेष्ठ हैं, और वही माता लक्ष्मी जो भगवान नारायण के हृदय में वास करती हैं। और कहीं जिक्र मिलता है कि वही श्री लक्ष्मी एक रूप में माँ भगवान की माता भी हैं। वो श्रेष्ठ हैं, वो परम हैं, वो किसी के अधीन नहीं, इसलिए सर्वश्रेष्ठ हैं। वही ज्ञान देते हैं, वक्त ज्ञान स्वरूप है, स्पष्ट है, स्पंद है और परम स्पष्ट है। क्योंकि जैसा हम लोग अगर शास्त्र को अगर थोड़ा भी अध्ययन करते हैं, आप बहुत गूढ़ता में जाएंगे तो आप देखेंगे कि मूल में कौन है। यदि अभी तो नवरात्र आने वाली है, आप नवरात्रों में अगर दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं तो दुर्गा सप्तशती में भी मूर्ति रहस्य है, इसको आप पढ़िए तो आपको किसी से जानने और पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। मूर्ति रहस्य में स्पष्ट लिखा हुआ है कि मूल में कौन है वो आदि शक्ति जिन्होंने इस जो सभी की माता हैं, एक तरह वो माता हैं सबकी, वो सभी की माता हैं। हम सब क्या, सभी देवताओं की भी माता है। वो फिर चर्चा होगी किसी वीडियोस पे। एकमात्र परमानंद स्वरूप होने के कारण वो परमात्मा ही तुष्ट है, सर्वत्र परिपूर्ण होने के कारण ही वो परमात्मा पुष्ट है। जो शुभ है, जो शुभ करते हैं, वो मनुष्य जो मनुष्य रूपी जो जीव हैं,
उनके पास जो शुभता के रूप में रहती हैं वो महालक्ष्मी हैं, जो मोक्ष चाहने वालों में मोक्ष देने वाले हैं। वही परमात्मा ही विरक्ति हैं, वही लक्ष्मी देते हैं और वही विरक्ति भी देते हैं। जो सत्य पुरुष हैं, जो सत्य मनुष्य हैं, जो सात्विकता के रास्ते पे चलते हैं, जिनका आचरण स्वस्थ है, वही अच्छे समय आता है तो माँ लक्ष्मी का वर मिलता है उनको, और वही धन धान्य वंश से परिपूर्ण होते हैं। क्योंकि वो जो परमात्मा हैं वो पापियों के भी बुरे कर्म, जो पापी हैं, जो बुरे कर्म करने वाले हैं, उनके कर्म बंधन को काट कर उस पापियों को पवित्र करते हैं। वही परमात्मा ज्ञान है, और वही परमात्मा ज्ञान है, वही भगवान है, वही सुविक्षण है। राम विराम वीरत मार्ग नेय नय अनय वीर शक्ति मंता श्रेष्ठ धर्म धर्म विउदुत्तम। नित्यानंद स्वरूप भगवान में ही जो योगी जन रमण करते हैं आठों पहर, वही योगी जन जिनका स्मरण करते हैं, जिनको याद करते हैं, वही तो राम है। वही चिदात्मा पर ब्रह्मा राम है, जो अपनी इच्छा से रमणीय शरीर धारण कर राजा दशरथ के पुत्र के रूप में इस पृथ्वी पर लीला करते आए हैं, जीवों को सिखाने आए हैं, वही राम हैं। और वही जब प्राणियों का अंत होता है तो वही राम विराम है। जिस जीव का विषय में यानी मौलिक वस्तुओं में बहुत लगाव होता है, वही भौतिक वस्तुओं में रमण करने वाले लोग में जो परमात्मा के प्रति जो विरक्ति होती है वो भी वही परमात्मा है। प्राणी में वही राम उस समय विरक्ति के रूप में आ जाते हैं। वही पथ है, वही प्राणियों को मार्ग दिखाने वाले हैं, वही आत्मज्ञान है। जब तक इंसान उस परमात्मा को अपनी इंद्रियों को जागृत रखता है तब तक वो महसूस करता है। इंद्रियों के स्थिर होने पे यही शरीर विराम की अवस्था में चला जाता है तो भी राम है। जो उस पथ से ले जाते हैं, जो पथ दिखाते हैं, वो भी वही राम हैं, वही परमात्मा हैं, वही मार्ग दिखाते हैं। जो जीव इस जीवन में अच्छा या बुरा जो भी कर्म करते हैं, जीव के जन्म के बाद ही परमात्मा, जब वो व्यक्ति जब एक अपने कुछ करने को चलता है तो वही परमात्मा उसको मार्ग दिखाते हैं। क्योंकि जो मार्ग होता है ये जीव के अपने कर्मों के अनुसार ही मिलता है। जो जीव जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही मार्ग परमात्मा दिखाते हैं, क्योंकि कर्म फल भोगना ही यही मनुष्य का जीवन है। तो वही आत्मज्ञान है। जब जीव को जिस मार्ग से वो ले जाते हैं, जब यहाँ पे आशय है कि जब इंसान इस जीवन को जीकर जब वो इंसान इस दुनिया से जाता है तो जो नाव है वही राम है, वो नए हैं, वो नाव हैं। वही प्रकाश मार्ग जो है वो नए हैं, नए हैं। भगवान के ऊपर कोई और श्रेष्ठ नहीं है, इसलिए वो अनय हैं। उनसे वीर कोई नहीं है, उनसे बड़ा शक्तिशाली कोई नहीं है, इसलिए वो परमात्मा वीर है, शक्तिमंता श्रेष्ठ है। वही समस्त सृष्टि को धारण किए रहने वाले हैं, वही धर्म भी हैं, और वही समस्त धर्म वेताओं में उत्तम है, इसलिए वो हरि धर्म विदुत्तम है। परमात्मा का जो स्वरूप है वो अनंत है। हम और आप इसकी था ही नहीं लगा सकते। हम सिर्फ गुणगान कर लें यही हमारे लिए बहुत है, क्योंकि वो जो परमात्मा है अनंत स्वरूपा है। उस परमात्मा को हम सर्वत्र देख सकते हैं और कहीं भी नहीं देख सकते हैं, क्योंकि जब हमारे ज्ञान चक्षु खुलते हैं, जब हमें आत्मज्ञान होता है तो हमें हर चीज़ में वो परमात्मा नज़र आता है, हर व्यक्ति में वो परमात्मा नज़र आता है। लेकिन जब हमारे अंदर अंधकार रहता है तो हम अपने जीवन में हम खुद को ही नहीं समझ पाते हैं कि हम कौन हैं, हमें किसने निर्माण करा है, हम किसका अंश हैं, हम यही नहीं जान पाते हैं। तो ज़रूरत है कि हमें कभी भी अपना आत्मसात करना चाहिए, हमें अपने आत्मसात से आत्मज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। क्योंकि जब हमारी आत्मा जागृत होती है, आत्मा तो इसी अंदर है, इसी शरीर के अंदर है, लेकिन वो आत्मा कहीं ना कहीं हम लोग अपने अच्छे और बुरे कर्मों से, जो अच्छे कर्म करते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, जो सात्विकता को धारण करते हैं, सत्य मार्ग अपनाते हैं, तो उनकी आत्मा जागृत रहती है
और वो समझ जाते हैं बहुत जल्दी, उनको बहुत परिश्रम नहीं करना पड़ता, बहुत प्रयास नहीं करना पड़ता परमात्मा को पाने के लिए। लेकिन जो दुष्ट जन है, जो अहंकारी व्यक्ति हैं, जिनको अपने धन काल पावर का और बल का बहुत घमंड रहता है, उनके उस आत्मा के अंदर उसमें पर्दा पड़ जाता है और वो परमात्मा को समझ ही नहीं पाते। उनके अंदर एक अहम आ जाता है, एक घमंड आ जाता है, मैं हूँ, मैंने किया है, मैंने ऐसा किया, मैंने उसको मार दिया, मैंने उसको दबा दिया, मैं इतना धनवान हूँ। ये जो अहंकार है, ये फिर अहम पालने वाले लोग परमात्मा को बिल्कुल नहीं जान पाते हैं, कहीं से भी नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि परमात्मा ऐसे अहंकारी लोगों से बहुत दूर रहते हैं। और फिर परमात्मा को पाने के लिए जब समय आता है, तब आपको फिर वही अंतरात्मा को जगाना पड़ता है। तो इसीलिए बंधुओं, आप सबसे मेरा अनुरोध है, शास्त्र का बार बार मैं कहती हूँ, अध्ययन कीजिए। नहीं है समय, यदि आप अपने कार्यों में व्यस्त हैं, आप सुनिए। श्रवण करने से आपके बुद्धि विकसित होती है, श्रवण करने से आप क्लेशों से, कष्टों से मुक्त होते हैं, क्योंकि परमात्मा का एक नाम मात्र स्मरण ही आपके हर कष्टों का निवारण है। तो जरूर इस पे ध्यान दीजिए। पुनः चलते चलते मैं यही कहूँगी कि जो लोग भी मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, जिन्होंने लाइक किया, सब्सक्राइब किया है, जो शेयर कर रहे हैं, उन सभी का तहे दिल से हार्दिक आभार। और अब इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। आज की हरी चर्चा को यहीं विराम करते हैं। पुनः अगली चर्चा में मुलाकात होगी, आपके सबके सामने हाजिर होंगी। तब तक के लिए हरे कृष्ण।